So while we were winding up with the series of vitamin B1 और B2 हम शुरू करने वाले थे, I received this research from somebody which has been published on Science Alert. तो इसमें B1 को as a pace setter define किया गया है and it suggests that vitamin B1 that is thiamine acts as a biological road sign or regulator that dictates the speed of your digestive system. इसका कहना है कि योर DNA's hidden bathroom schedule is there. Recent genetic research जो है उसने अनकवर किया है रोल फॉर थायमीन एज अ पोटेंशियल रेगुलेटर ऑफ गट मोटिलिटी, रेट एट विच द फूड पासिस थ्रू योर बॉडी, गट मोटिलिटी जैसे डिफाइन करते हैं. B1 हेल्प करता है फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करने को, ये सबको पता है. बट ये थ्योरी प्रपोज करती है कि एक्चुअली B1 जो है मेटाबॉलिक इंजन है दैट sets the pace for your stool frequency, and what this research claims is that this is something new that they have discovered. तो यहाँ पे एविडेंस साइंटिस्ट अपनी जगह पे देते हैं कि स्पेसिफिक जेनेटिक रोड मैप्स इन्वॉल्व हैं, यानी साइंटिस्ट ने स्पेसिफिक जीन वेरिएंट्स आइडेंटिफाई किए जो इन्वॉल्व है थायमीन ट्रांसपोर्ट में, दैट एक्ट लाइक रोड साइंस पॉइंटिंग टू विटामिन B1 एज अ प्राइमरी ड्राइवर ऑफ गट स्पीड अलोंगसाइड नर्व सिग्नलिंग. और साथ साथ हमने जेन्युइनली देखा भी है कि विटामिन B का अच्छा रोल होता है नर्व्स को हैंडल करने में. मैसिव डेटा लिंक उन्होंने दिया है कि एनालिसिस किया है अराउंड 100,000 पीपल इन UK बायोबैंक, एंड उन्होंने डायरेक्ट सिग्निफिकेंट एसोसिएशन बिटवीन डाइटरी विटामिन B1 इनटेक एंड हाउ ऑफन पीपल पूप्ड, इसके बीच में उन्होंने रिलेशनशिप को एनालाइज किया है. High dose vitamin B1 has already been shown to improve chronic fatigue symptoms in patients with inflammatory bowel disease, ऐसा उनकी फाइंडिंग्स में रहा है. हमारे लिए ये चीज़ क्यों मैटर करती है? क्योंकि हम पर्सनलाइज न्यूट्रिशन उस तरीके से बना सकते हैं रादर देन टेकिंग लेग्जेटिव्स और जेनेरिक लेग्जेटिव्स बहुत ज़्यादा लेने की जगह. कॉन्स्टिपेशन के लिए थायमीन रिच फूड्स जो इंक्रीज़ कर सकते हैं, जैसे होल ग्रेन्स हो गया, लेग्यूम्स हो गया, जो कि मेटाबॉलिक इंजन ऑफ द गट को रिवाइव कर सकते हैं. IBS के लिए टारगेटेड B1 सप्लीमेंट्स कुड पोटेंशियली एलिविएट डिसऑर्डर्ड गट मोटिलिटी फॉर दोज विद स्पेसिफिक जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशंस. अब यहाँ पे जब सप्लीमेंटेशन की बात होती है तो डू नॉट टेक इट विदाउट बीइंग एडवाइज बाय योर डॉक्टर. हालांकि फूड्स जो एक बैलेंस डाइट में लेने चाहिए, और यदि आपको कॉन्स्टिपेशन रहता है तो B1 रिच फूड्स आप ले सकते हैं एंड दैट कैन बी बेनिफिशियल. अगेन ये याद रखना है कि कोई भी खाद्य पदार्थ ऐसा नहीं लेना है जो आपके लिए एलर्जी का कॉज बने या जिससे आपको ऑलरेडी तकलीफ होती हो. कोई नॉन एलर्जन नहीं लेना है. सो स्टे ट्यून्ड फॉर सच मोर सच इन्फॉर्मेशन.